हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ सभी दोस्तों से, क्योंकि आज जो है इंटरनेट का उतना सही नहीं है। इतना कार्यकारी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए, वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का ये 5वां पड़ाव है, जहाँ हम सुनेंगे कैसे भगवान राम जी के साथ खर दूषण नाम का 2 असुर, जो कि संबंध में शूर्पणखा के भाई हैं, तो कैसे उनसे निपटते हैं उसको जानेंगे। इससे पहले तो शूर्पणखा का हाल बुरा हुआ था। लक्ष्मण ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए, क्रूप बना दी, कुरूप। शादी का भूत सवार था उसके सर पे। भगवान राम जी से विवाह करना चाहते, और एक शर्त ये था कि वो पहले सीता जी का वध करेंगे, फिर राम को शादी करेंगे। तो ऐसे भयानक दुस्साहस करने से उनको जो परिणति, उनका जो फल मिला वो उचित ही था। लेकिन आगे क्या होता है उसी को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। परंतु इन सभी अपशकुनकारी लक्षण को देखकर भी खर मुस्कुरा दिया और बोले, मैं अपनी असीम शक्ति के कारण इन तथाकथित अपशकुनों में से किसी को भी नहीं मानता। इसी बीच सभी देवतागण और दिव्य ऋषि इस आसन्न युद्ध को देखने के लिए आकाश में जमा हो गए। राक्षसों के वहां पहुंचते समय राम ने लक्ष्मण को उन शुभ संकेतों के बारे में बताया जो उन्हें दिखे थे। वे बोले, मेरे बाण अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हैं, मेरे धनुष की प्रत्यंचा हर्षित हो रहे हैं और मेरा दाहिना हाथ फड़क रहा है। मेरे प्यारे भाई, तुम सीता को तत्काल पर्वत की गुफा में ले जाओ और वहां सावधानी से उसका ध्यान रखना। तब तक मैं इन राक्षसों का संहार करता हूं। सीता और लक्ष्मण के चले जाने के बाद राम ने अपना चमचमाता हुआ सोने का कवच पहना। भयानक गर्जना करते हुए जब राक्षस आगे बढ़े तो राम ने अपने सर्वग्रासी क्रोध का आवाहन करके ऐसा भयानक रूप धारण किया जिसे देखकर भय से प्राण निकल सकते थे। खर की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया और वे उन पर अपनी गदा, बछरों, तलवारों और कुल्हाड़ियों की बौछार करने लगी, जबकि खर ने 1000 बाण छोड़ दिए। राम ने इन सभी अस्त्र शस्त्रों को काटकर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम के अनेक जगह पर जख्म लगे और उनके शरीर से खून बह रहा था, परंतु उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन्हें कोई दर्द हो रहा है। राम ने राक्षसों पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी और उनके धनुषों, ध्वजों, डालों, कवचों और अंगों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगणित राक्षस मरकर जमीन पर गिर पड़े और उनके घोड़े व हाथी भी मरे गए और अनेक रथ टूटकर चूर चूर हो गए। राक्षसों ने और अधिक क्रुद्ध होकर ज्यादा शक्ति के साथ राम पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी। राम ने सहजता से इन अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही अनेक राक्षसों के सीने को बाणों से छलनी कर डाला। अगणित राक्षसी सिर अपने विशाल धड़ों से कटकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि बचे हुए राक्षस खर के पास शरण लेने भाग गए। अचानक दूषण अत्याधिक क्रोध से राम की ओर दौड़ा और उसके पराक्रम से उत्साहित होकर दूसरे राक्षस भी उसके पीछे पीछे राम की ओर दौड़े। राम ने सर्वश्रेष्ठ गंधर्व अस्त्रों का आवाहन किया और उनके धनुष में हजारों बाणों की धारा प्रवाहित होने लगी, जिनसे सूर्य ढंक गया और चारों ओर अंधकार छा गया। हजारों राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर कटकर जमीन पर गिरने लगे और उनकी लाशों से जमीन पट गई। इसके बाद दूषण ने राम पर आक्रमण करने के लिए 5000 राक्षसों को बुलाकर सेना बनाई। इसके बाद दूषण ने अत्यंत पराक्रम दिखाई और पराक्रम दिखाते हुए युद्ध किया, और जब राम ने देखा कि उनके बाणों को वो काट दे रहा है तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठे।
एक देदीप्यमान बाण चलाकर राम ने दूषण के धनुष को 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने 4 बाण चलाए, जिनसे उन्होंने इस राक्षस के घोड़े को मार डाला। एक और बाण से राम ने दूषण के सारथी का वध कर दिया और फिर 3 बाणों से उन्होंने इसके सीने को छलनी छलनी कर दिए। दर्द से कराहते हुए दूषण ने एक कांटेदार गदा उठाई और अपने रथ से कूदकर उसने उग्रतापूर्वक राम पर धावा बोल दिया, परंतु राम ने अपनी 2 बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले और फिर एक और बाण चलाकर उन्होंने उस राक्षस का अंत कर दिया। दूषण का अंत हो गया। दूषण की बची कुची सेना राम से बदला लेने के लिए उनकी ओर लपकी, परंतु अत्यंत बुद्धिमानी से युद्ध करते हुए राम ने 5000 बाणों की झड़ी लगा दी और धूमकेतु के समान चमकते हुए इन बाणों के कारण शीघ्र ही 5000 राक्षस धूल में मिल गए। परंतु राम ने शीघ्र ही उनकी भी यह लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार दंडकारण्य की मिट्टी 14,000 राक्षसों के खून से लाल कीचड़ जैसा समुद्र बन गया। सिर्फ खर, त्रिशिर और कुछ अन्य राक्षस ही जीवित रह गए। खर ने आक्रमण की तैयारी की तो उसके सेनापति त्रिशिर ने उससे कहा कि वो उसे पहले युद्ध करने की अनुमति दे। खर से अनुमति मिल जाने पर 3 सिरों वाले उस राक्षस ने राम की ओर बढ़कर बाणों की झड़ी लगा दी। उसके कुछ तीरों से राम के माथे पर थोड़ी चोट आई, जिससे राम अत्यधिक कुपित हो उठे और उन्होंने त्रिशिर को निशाना साधा। त्रिशिर के घोड़े और सारथी को मार डाला और उसके रथ पर लगी ध्वजा को काट कर गिरा दिया। इसके बाद त्रिशिर ने अपने टूटे रथ से छलांग लगाने का प्रयास किया, परंतु राम ने एक तीक्ष्ण बाण से उसका हृदय भेद दिया और 3 अन्य बाणों से उसके तीनों सिर काट दिए। खर ने बचे कुचे राक्षसों को बटोरकर राम पर भयंकर हमला बोल दिया। इसके बाद जो घमासान मचा, उसमें बाणों की घमासान वर्षा से सूर्य दृष्टि ओझल हो गए और समूचा आसमान बाणों से ढक गए। खर अपने रथ को राम के पास ले गया और बड़ी चतुराई से उसने राम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद खर ने 1000 बाण चलाए, जिनसे राम का कवच चूर चूर होकर जमीन पर गिर गया। यद्यपि राम के अंग में गहरे घाव हो गए थे, परंतु राम ने शांति के साथ भगवान विष्णु के धनुष पर पतंजा चढ़ाई और खर के राज्य चिन्ह वाले ध्वज को काट गिराया। इसके जवाब में उस राक्षस ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अत्यधिक क्रोध से कुपित होकर राम ने फुर्ती से 6 बाण चलाए, जिन्होंने खर के सिर, बाहों और सीने को भेद दिया। इसके बाद 13 बाणों से राम ने उसके घोड़े को मार गिराया, उसके सारथी का सिर काट दिया, उसका धनुष तोड़ डाला और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। इनमें से अंतिम बाण ने, जो सूर्य के समान चमक रहा था, खर के सीने के आर पार भेद दिया, जिसके कारण वो अचेत होकर दूर जाकर गिरा। खर को शीघ्र ही होश आ गया और वो अपने टूटे रथ से छलांग लगाकर हाथ में गदा लिए राम के सामने जाकर खड़ा हो गया। राम ने खर को फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी राक्षस, तूने जीवन भर दूसरों को दुख और कष्ट दिए हैं, इसलिए तू घोर अधम पापी है। मैं इसी क्षण तेरा सिर काटकर तुझे इसका दंड दूंगा। इस पर क्रुद्ध खर बोले, अरे नीच अभागे, असली पराक्रमी अपनी शक्ति की डिंग नहीं हाका करते। ये कहकर खर ने अपनी विशालकाय गदा राम की ओर फेंक दिया। उस चमकदार गदा से निकली अंगारों ने अपने पथ में आने वाले सभी वृक्षों और झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, परंतु राम के बाणों ने इसे हवा में ही तोड़कर धूल बना दिया। एक बार फिर राम और खर ने एक दूसरे से कटु शब्द कहे और फिर उस राक्षस ने साल का एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसे घुमाकर राम की ओर प्रबल वेग से उछाल दिया और चिल्लाकर बोले, अब तुम मरा। परंतु राम ने उस विशाल वृक्ष को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद अपने शत्रु का अंत करने की इच्छा से राम ने 1000 बाणों की वृष्टि कर दी।
खर के शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से रक्त की भीषण धारा बह रहे निकली, परंतु उसके बावजूद एक अंतिम प्रयास करते हुए वो राक्षस प्रबल वेग से राम पर झपटा। राम ने एक देदीप्यमान बाण निकाला और जब इस बाण ने खर के सीने को बेध कर उसके शरीर को जला डाला तो वो मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंत हो गया। खर दूषण दोनों, पहले दूषण उसके बाद खर। ये होता है नतीजा। भगवान से आप टक्कर लेने जा रहे हैं, अब वैसे ही छोड़ देंगे। अकेला भगवान है और इधर 14-15 हजार राक्षस, क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं कर पाए। राम की विजय देखकर देवतागण प्रसन्नता से, वो तो ऊपर बैठे थे, देख रहे थे, युद्ध देखने आ गए थे, पहले से बैठे हुए थे, अभिभूत हो उठे और आकाश मंडल में वाद्य यंत्र बज उठे और पुष्प वृष्टि होने लगी। मात्र 1.5 घंटे में समस्त राक्षसों का संहार कर देने के राम के अति पराक्रमी कृत्य को देखकर सभी ने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद अगस्त्य ऋषि की अगुवाई में महान ऋषिगण राम के पास पहुंचे और उनसे बोले, इंद्र ने सरभंग से भेंट इसीलिए की थी ताकि आप यहाँ आए और इन राक्षसों का संहार करें। यही कारण है कि ऋषि ने आपको यहाँ आकर रहने की सलाह दी थी। सरभंग ऋषि की सलाह थी, पंचवटी दंड कारण ये सब जगह पे रहे। तो यहाँ ये असुर का वध हुआ। अब ऋषिगण संतुष्ट हो गए, देवतागण उनकी स्तुति की। तो एक जो उद्देश्य लेकर भगवान राम अवतरित हुए थे दशरथ जी के यहाँ, तो उस उद्देश्य का वो पालन कर रहे हैं। रावण तक पहुँचने के लिए उनके द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करना अनिवार्य था, ताकि रावण को भी पता चले कि किससे पाला पड़ने जा रहा है। अब रावण क्या करेगा इसको सुन के, क्योंकि यहाँ खरदूषण का मृत्यु तो हो ही गया, लेकिन शूर्पणखा ये भागते हुए जाएगा अपने भैया के पास, बड़े भैया के पास। देखते हैं क्या होता है। ये समाचार सुनकर रावण के पास समाचार चला गया। सीता और लक्ष्मण अपनी गुफा से बाहर निकल गए। राम को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर सीता अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके पास दौड़ी और उन्हें आलिंगनाबद्ध कर दिया। इसी बीच अकंपन नामक एक राक्षस इस भीषण संहार से बचकर भाग निकला और उसने लंका जाकर रावण को, उसके दोनों भाइयों व अनुयायियों को के मारे जाने का सूचना दिया और रावण को बता दिया। किसने बताया? अकंपन ने बताया। ये समाचार सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। वो अत्यंत आवेश से भरकर चिल्लाया, किसने मुझ पर इस प्रकार आक्रमण करने की धृष्टता की? क्या उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है? अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, ना इंद्र, ना यम, ना ही विष्णु। मुझे तत्काल बताओ कि वो कौन है जिसने मुझे इस तरह क्रोध दिलाने की धृष्टता की है। रावण के क्रोध को देखकर डर के मारे अकंपन की धिगधिगी बंध गई और वो गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे राक्षस राज, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, परंतु आप वचन दें कि आप मेरे सत्य बोलने के कारण मुझे दंडित नहीं करेंगे। राक्षस है, जानते हैं उसका क्या आचरण है, कहीं ना उसको मार दे। मृत्यु के भय से ये पहले प्रतिज्ञाबद्ध कर रहे हैं, लेकिन रावण थोड़ी सुनने वाला है। राक्षस है, राक्षस राज है। रावण से वचन मिल जाने पर अकंपन बोले, आपके दोनों भाइयों के साथ 15,000 राक्षसों का वध राम नामक एक मनुष्य ने किया है, जो राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र है। रावण ने पूछा, क्या सभी देवताओं ने राम की तरफ से युद्ध किया था? अकंपन बोले, अरे नहीं राक्षस राज, राम ने सभी राक्षसों का वध अकेले ही किया और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण की सहायता भी नहीं ली। राम का पराक्रम और शक्ति इतनी अजेय है कि उन्होंने सभी राक्षसों को थोड़ी ही समय में मार डाला। कोई भी उनके सामने नहीं टिक सका और जब वो क्रुद्ध होकर खड़े हुए तो ऐसा जान पड़ा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। अकंपन बोले, अरे नहीं राक्षस राज, राम ने सभी राक्षसों का वध अकेले ही किया और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण की सहायता भी नहीं ली। राम का पराक्रम और शक्ति इतनी अजेय है कि उन्होंने सभी राक्षसों को थोड़े ही समय में मार डाला।
ज़्यादा समय लगा। कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका और जब वो क्रुद्ध होकर खड़े हुए तो ऐसा जान पड़ा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। रावण ने क्रोध से घोषणा की, मैं इसी क्षण जनस्थान जाऊंगा और उस राम व लक्ष्मण का वध कर दूंगा। तब हम देखेंगे कि वे दोनों कितने पराक्रमी और शक्तिशाली हैं। अपने स्वामी के कल्याण की कामना से अकम्पन ने उसे बताया, दया करके जल्दबाजी में राम की शक्ति और पराक्रम को कम करके न आंके। वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करके इसकी पुनः रचना करने में सक्षम है। मेरे विचार से यदि समस्त देवता और असुर एक साथ मिल जाए तब भी वे राम का वध नहीं कर सकते। इसीलिए उन पर बल से आक्रमण करने का विचार त्याग दे। मेरे पास एक और विचार है जिसके माध्यम से आप राम की मृत्यु के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। उसकी पत्नी सीता अतुलनीय रूपसी है और उसके मुखमंडल 1000 चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। वो समस्त स्त्री सुलभ गुणों की मूर्त रूप है और उसके अतिरिक्त वो मन, कर्म और वचन से आदर्श पतिव्रता नारी है। मेरे विचार से सीता के बिना राम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप वहाँ जाकर उसका अपहरण कर लें। ये सलाह किसने दिया? अकम्पन ने, राक्षस। रावण को ये विचार तत्क्षण ही पसंद आ गया। कुछ समय तक इस पर विचार करने के बाद वो बोला, तुम्हारी योजना बहुत शानदार है। मैं कल ही अपने रथ पर बैठकर पंचवटी जाऊंगा और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सीता का अपहरण कर लूंगा। सीता का अपहरण करने का योजना बना रहे हैं रावण। क्या ये योजना सफल हो पाएगा? कितना दुख होगा भगवान राम जी को जब सीता का अपहरण हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं छल पूर्वक रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। कल हम लोग चर्चा करेंगे उस दुष्मुख भरी कहानी का। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आज 25 दिसंबर है। पाश्चात्य देशों में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और कुछ दिन बाद, एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है नए साल का स्वागत करने के लिए। तो खूब शास्त्र का आलोचना कीजिए, उसमें भाग लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए और आनंद मग्न रहिए। जीवन में दुख आते ही रहेंगे, सुख भी उसी प्रकार से आते रहेंगे, लेकिन अब उसी तनाव को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करें। आनंद में रहें, दूसरे को मदद करें, अपने भाषा से, अपने सुमधुर वाणी से और एक दूसरे को मदद करें। मिलजुल कर रहें परिवार से। झगड़ा, किसी से कटु शब्द प्रयोग ना करें और नए साल के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएं ऐसा साल भर आनंद में रहे और प्रभु का गुणगान गाते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल फिर